चैनल डिसेंट मैथ्स पर आज जो है हम यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन का टाइप 5 शुरुआत करने वाले हैं, जो कि रुपया और पैसा से रिलेटेड है। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी इसका यूज होता है। तो चलिए एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं टाइप 5 से, क्वेश्चन नंबर 177 से। तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहता है। जैसे 177 इसमें कहा गया है कि प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 177 टाइप 5 कहा गया एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्के हैं। एक थैली है जिसमें 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्के हैं। क्या है? 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और फिर 10 रुपया वाला सिक्का है। ठीक है। और सिक्के 5, 7 और 8 के अनुपात में है। 5 अनुपात 7 अनुपात और 8 के अनुपात में है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये अनुपात जो दिया हुआ है ये संख्या को डिनोट कर रहा है। यानी 2 रुपया वाला के वो सिक्का है, 5 को 5 रुपया वाला, 7 को 10 रुपया वाला, 8 को, ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है? संख्या को। आप लोग जानते हैं कि 2 रुपया वाला यदि थैला में 5 सिक्का होगा तो बोलिएगा कुल मूल्य हो जाएगा कितना? 10 रुपया। ये मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। यदि 5 रुपया वाला 7 सिक्का होगा तो हो जाएगा 35 रुपया। 10 रुपया वाला यदि 8 सिक्का होगा तो 80 रुपया हो जाएगा। प्रश्न में कहता है कि यदि थैले में जिसका कुल मूल्य 1250 रुपया, यानी थैला में जो है 1250 रुपया दिया है, रखा हुआ है, तो 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ बोलिएगा कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से कराइएगा, अर्थात 10, 35 और 80 के योगफल से। इसे भी अनुपात में आप लिख सकते हैं। इसे काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये गुना करके लाए हैं, एक निश्चित संख्या आया है। तो बोलिए 80 और 35 जोड़िएगा 115, 115 10 जोड़िएगा 125। कुल राशि के योगफल की तुलना कुल राशि के योगफल से अर्थात 125 से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे। पूछ रहा है कि 5 रुपये वाला सिक्का की संख्या, तो संख्या ये 5 रुपया वाला, तो 7 से गुना करा देंगे। इसे काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा और 10 गुना 7 करेगा 10 सत्ती 70, यानी 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या 70 है उस थैला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 178 क्या कहता है समझते हैं। इसमें कहा गया है कृष्णा के पास 1/4, 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ऐसा इस अगर देखिएगा यहाँ अनुपात दिया हुआ है जो वो संख्या का अनुपात है, लेकिन हमें सबसे पहले जब लिखेंगे तो सिक्का को ऊपर में रख लेंगे। यानी 1 रुपया वाला सिक्का है, फिर 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। सिक्का को हमेशा ऊपर में रखेंगे क्योंकि सोल्व करना आसान हो जाता है। तब समझिएगा कैसे, तो देखिए। और संख्या का अनुपात का बात कीजिएगा तो यहाँ संख्या का अनुपात दिया हुआ है किस प्रकार से? 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में दिया गया है। कहता है आगे प्रश्न में यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या यानी इसकी संख्या जो है 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये संख्या का रेशियो है, तो इस प्रकार में रेशियो तो बट्टा में नहीं रह सकता, ये सीधा सा रह सकता है। तो इस संख्या को ऐसा कीजिए 4 बार 4 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4। 4 को यहाँ गुना करा ही लीजिए, यहाँ 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। इससे 4 काटिएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 के अनुपात में। इसे काटिएगा 2 आ जाएगा, 2 के अनुपात में। यहाँ काटिएगा 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 के अनुपात में। यानी 1 रुपया वाला सिक्का 1, 50 पैसा वाला सिक्का 2 और 25 पैसा वाला सिक्का भी 2। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि 25 पैसे वाले सिक्कों की कुल संख्या 100 है, ये 25 पैसा वाला जो सिक्का दिया हुआ है हमारा, इसकी संख्या 100 है। ये 25 पैसा वाला सिक्का देख रहे हैं, इसकी संख्या 100 है, लेकिन यहाँ संख्या हमारा दिख रहा है कितना? 2। होना चाहिए कितना? 100। कितना से गुना करा दूं कि 100 हो जाए? बोलिएगा 50 से गुना करा देंगे 100 हो जाएगा। अनुपात के ये रूल कहता है कि अनुपातिक राशि के किसी भी एक पद में जिस किसी भी संख्या से गुना करते हैं उसके साथ जितने भी अनुपात जुड़े रहेंगे सबके साथ उसी संख्या से गुना। अर्थात यहाँ 50 से किए तो यहाँ से भी 50 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 50 से। अब बोलिएगा ये संख्या का अनुपात आ चुका है, यानी 1 रुपया वाला के वो संख्या है 50 हुआ, तो 1 रुपया वाला सिक्का यदि 50 है तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यहाँ देखिएगा 2 रुपया वाला सिक्का की संख्या 50 दूनी 100, सॉरी 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है? 100। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या यदि 100 है तो रुपया में कहिएगा तो कितना होगा? 50 रुपया। यदि 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है? 100,
100 ना हो रहा है, 50 तो नहीं 100। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या यदि 100 होगा तो 50 रुपया होगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ देखिएगा 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या भी 100 है, तो 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 1 रुपया में 4 चौवन्नी होता है, यानी 25 25 4 बार जोड़िएगा तो 1 रुपया पूरेगा। उसी प्रकार 50 50 पैसा 2 बार जोड़िएगा तो 100 पैसा पूरेगा, यानी 1 रुपया के बराबर होगा। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या यदि 100 होगा तो 50 रुपया होगा, और 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या यदि 100 होगा तो 25 रुपया होगा। ये इसमें ऐसा कीजिए, 100 हो रहा है, 25 पैसा 25, 50 दूनी 100 हो रहा है 25 रुपया। बोल रहा है कुल मूल्य कितना है थैला में, तो बोलिएगा इधर कितना हो गया 50 रुपया। 50 रुपये यहाँ भी 50 50 100, 100 और 25 125 रुपया। यानी कृष्णा के पास उस थैले में कितने हैं, कृष्णा सॉरी थैला नहीं है, कृष्णा की बात कर रहा है। तो कृष्णा के पास जो है कुल कितना रुपया है, 125 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। इसमें क्या कहा गया समझते हैं। राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया मूल वर्ग के सिक्के हैं। राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया वाले मूल वर्ग के सिक्के हैं, जिसके पास कुल 60 सिक्के हैं। 2 रुपया और 5 रुपया दोनों मिला के कितना सिक्का है, सिक्का की संख्या कितना दिया हुआ है, 60 वो सिक्का है कुल मिला के, 2 रुपया और 5 रुपया वाला मिला के, ठीक है। और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपया है। कुल धनराशि कितना है, 240 रुपया है, ये भी दिया गया है। तो क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपया वाला सिक्का के संख्या ज्ञात कीजिए। 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला सिक्का के संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 रुपया वाला 5 रुपया वाला सिक्का है, यदि आप इसे एलिगेशन की ओर भी जा सकते हैं और यहाँ आप गाय मुर्गा वाला भी रूल लगा सकते हैं। तो चलिए गाय मुर्गा वाला रूल लगा लेंगे, क्योंकि एलिगेशन हम अभी पढ़े नहीं, एलिगेशन हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए यहाँ रेशियो वाला जो रूल होता है गाय मुर्गा वाला, उसी रूल से हम सोल्व कर रहे हैं। यदि पहला बोला है 2 रुपया वाला क्रमशः शब्द लिखा है, तो पहले 2 रुपया वाला सिक्का निकाल लेते हैं। 2 रुपया वाला सिक्का क्या निकाल रहे हैं, 2 रुपया वाला सिक्का। सब को मान लेंगे कि 60 हुआ यदि सिक्का है, तो सब सिक्का जो है 60 सिक्का जो है 5 रुपया वाला है। यदि 2 रुपया वाला निकालना है तो मानेंगे 5 रुपया वाला है। तो 60 सिक्का 5 रुपया वाला होगा, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, 60 गुना 5 6 5 30, यानी 300। और इस जो प्रश्न में दिया गया है राशि, उसको माइनस कर लेंगे 240। माइनस करने के बाद 2 रुपया और 5 रुपया के अंतर से भाग दे देंगे। बोलिए 5 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपया में कितने का अंतर, 3 रुपया का, तो 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से भाग दीजिएगा तो इसे घटा के लिखिए। बोलिए 6 5 30, यानी 300 में से 240 घटेगा तो बचेगा कितना, 60। 60 में यदि 3 से भाग देंगे तो आएगा 20, यानी 2 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना आ चुका है हमारा, 20 आ चुका है। कुल सिक्का की संख्या 60 है, जिसमें 2 रुपया वाला 20 है। तो 5 रुपया वाला अपने तरफ से ना बोल देंगे कि 5 रुपया वाला 40 को है। अथवा आप निकालना चाहेंगे तो ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देख लेते हैं एक बार। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि 5 रुपया वाला निकाल रहे हैं। कितना, 5 रुपया वाला यदि निकालना चाहेंगे तो फिर वही करेंगे। 5 रुपया वाला निकालना है, सबका मान लेंगे 2 रुपया वाला है। जब 60 सिक्का 2 रुपया वाला होगा तो कितना होगा, 120 रुपया। और यहाँ अंतर लेना होता है, ये नहीं देखना होता है कौन बड़ा है छोटा है। तो 240 में से 120 घटा देंगे और फिर वही 2 रुपया 5 रुपया अंतर से भाग दे देंगे। यहाँ भाग दीजिएगा तो फिर से आएगा कितना, यानी घटाएंगे तो 120 और बट्टा में 3 से काटिएगा तो 40 बार में कटेगा। यहाँ भी 40 आ रहा है, यहाँ भी 40, यानी कुछ भी कर लीजिए, कोई भी एक सिक्का निकाल लीजिए, उसको घटा लीजिए, या तो फिर ऐसे करके निकाल लीजिए। तो सिक्का की संख्या 2 रुपया वाला 20 गो और 5 रुपया वाला 40 गो, जो कि ऑप्शन नंबर 179 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के, उसका अनुपात 1 2 और 3 के अनुपात में दिया गया है। 1 2 और 3 के अनुपात में दिया हो गया है।
ये क्या चीज़ का अनुपात है? संख्या का। ये सिक्का दिया हुआ, हमें मूल्य निकालना है। यदि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 80 है, 50 क्या कह रहा है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 80 है। बोलिएगा 80 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 40 से गुना करा लेंगे। तो देखिएगा 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 40 दूनी 80 आ चुका होगा हमारा। जब यहाँ 40 से गुना कराए हैं तो यहाँ भी 40 से गुना कराना पड़ेगा और यहाँ भी 40 से गुना। अब जो है रुपया गुना संख्या करा लीजिएगा, मूल्य निकल जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? तो बक्से में कितने रुपये हैं, तो यानी मूल्य निकालना पड़ेगा। 1 रुपया वाला यदि 40 से सिक्का होगा तो 40 रुपया होगा। यहाँ देखिएगा 50 रुपया वाला, यदि 50 पैसा वाला सिक्का जो है 80 गो होगा, 50 पैसा वाला सिक्का यदि 80 गो होगा तो कितना रुपया होगा? 40 रुपया होगा। 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 40 दूनी 80 गो हो रहा, तो रुपया किस बात कीजिएगा तो 40 रुपया होगा। और यहाँ देखिएगा 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या 120 गो है, 4 या 12 120 गो है। तो 120 गो है तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो कितना कट जाएगा? 30 बार में, यानी 30 आ चुका है हमारा 25 पैसा वाला का मूल्य 30 रुपया। पूछ रहा है कुल मूल्य कितना है, तो 40 40 80, 80 और 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 80 और 40 40 80 और 30 जोड़िएगा तो 110 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181। इसमें कहा गया है कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं। एक बॉक्स है जिसमें कि 110 रुपये रखा गया है, जिसको 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, फिर से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। 1, 2 और 3 के अनुपात में, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 के अनुपात में है। हमेशा सिक्का को ऊपर रखेंगे, यानी सिक्का जो भी है, और उसकी संख्या को नीचे रखेंगे और संख्या गुना सिक्का करा लेंगे तो मूल्य निकल जाएगा हमारा। तो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, 110 रुपया कुल मूल्य है, तो कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से कराएंगे तो मूल्य निकाल लीजिए। मूल्य बराबर होता है रुपया गुना संख्या। 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का तब पर भी 1 रुपया है, 25 पैसा वाला 3 गो सिक्का तो बोलिएगा 75 पैसा। 75 पैसा आ चुका है तो इसे लिख सकते हैं 0.75 रुपीज़, यानी ये तो बोलिए 0.75, तो इसे तुलना करा लीजिएगा। 1 1 2 2.75 2.75 से तुलना कराएंगे। पूछ रहा है क्या प्रश्न में पूछ रहा है क्या, हम निकाल दिए। प्रश्न में कह रहा है 1, 2 और 3 के अनुपात में 100 सिक्के 50, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 1 रुपये वाला 1 गो सिक्का हो गया, 50 पैसा वाला सिक्का 2 गो है तो पर भी 1 रुपया हुआ, और 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या 3 है तब पर भी 25 दिया 75 पैसा हुआ। इससे तुलना कराएंगे 1 1 2 2.75 से, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या तो 2 से गुना कराएंगे। बोलिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे 100 लिखेंगे, 25 से इसे काटेंगे तब 25 चौका 100, तो कटेगा 4 दूनी 8 और 3 11, या 11 बार में कटेगा 25 से, और इसे काटिएगा तो ये 10 बार में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दहें 80, 8 दहें 80। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ये 181 था। 181 प्रश्न हम सोल्व कर रहे थे। यहाँ कहा गया था कि कुल मूल्य जो है 110 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। संख्या का बात कीजिएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में था। 1 रुपया वाला एक सिक्का तो 1 रुपया हुआ, 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का हुआ तो ये भी 1 रुपया हुआ, और 25 पैसा वाला 3 गो सिक्का हुआ तो 0.75 पैसा होगा, यानी 75 पैसा हुआ। तो 75 पैसा को हम रुपया में बदलने के लिए पॉइंट डाल दिए, या तो फिर बोलिए कि 75 पैसा को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम जब जोड़े 1 रुपया 2 रुपया और 75 पैसा को पॉइंट के बाद लिख लिए, पॉइंट हटाए 100 इधर लगाए, तो इसे काटे 4 बार में 25 चौका 100, और इसे काटे तो 11 बार में, 11 से ये 10 बार में कटा और 10 दूनी
20, अब 20 चौक 80, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 था ये, 182। समझते हैं इसमें क्या कहा गया। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है। कितना? 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्का है। किस अनुपात में है? 1, 2 और 3 के अनुपात में। 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्के कितने? बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है, बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी संख्या पूछा जा रहा है। ये अनुपात भी संख्या का दिया हुआ है। सबसे पहले मूल्य की तुलना मूल्य से कराएंगे। 25 पैसा वाला एक सिक्का है, देखिएगा यहाँ सारा पैसा में है तो सब को गुना करके लिख लीजिए। सबसे पहले पैसा में है 25 पैसा वाला एक सिक्का तो 25 पैसा हुआ, 10 पैसा वाला 2 सिक्का तो 20 पैसा हुआ, और 5 पैसा वाला 3 सिक्का तो 15 पैसा हुआ। सबको जोड़ लीजिए, इधर जोड़िएगा तो 35, 35 5 40, 40 और 20 60। ये क्या चुका है? पैसा में। ये क्या है? रुपया में। यूनिट समान करने के लिए बोलिएगा 100 से भाग दे देंगे, या तो 2 अंक के बाद पॉइंट चिपका देंगे। तो ये क्या चुका है हमारा? रुपया में बदल कर आ चुका है। रुपया की तुलना रुपया से, और निकालना है 5 पैसा के सिक्का की संख्या कितना है, तो 3 से गुना करा लेंगे। अब इसे काट लीजिएगा, 30 से काटिएगा 2 बार में, 30 तो नहीं 60, 2 से इसे नीचे काट सकते हैं 50 बार में, 50 से जाकर ऊपर गुना, 50 दिया 150, यानी 5 पैसा वाला सिक्का की संख्या 150 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। इसमें क्या कहा गया है समझते हैं। कहा गया एक लड़के के पास कुल 60 रुपये है। एक लड़का है जिसके पास कुल 160 रुपया है, जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में? 5, 6 और 8 के अनुपात में। 5 अनुपात, 6 अनुपात और 8 के अनुपात में। और कुल मूल्य दिया हुआ है कितना? 60 रुपया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले मूल्य निकालेंगे, मूल्य की तुलना मूल्य से कराएंगे, उसके बाद जो पूछा जा रहा है गुना कराएंगे। बोलिए 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो 5 रुपया हुआ, 50 पैसा वाला 6 सिक्का हुआ तो 3 रुपया हुआ, 25 पैसा वाला 8 सिक्का हुआ तो 25 पैसा वाला 8 सिक्का हुआ तो 2 रुपया हुआ, 25 पैसा वाला 8 सिक्का हुआ तो 2 रुपया, 50 पैसा वाला 6 सिक्का हुआ 3 रुपया, और 1 रुपया वाला 5 सिक्का हुआ तो 5 रुपया। यहाँ देखिएगा कि 25 पैसा वाला 4 पैसा मिलाइएगा तो 1 रुपया होगा, अर्थात यहाँ 4 से भाग दे दीजिएगा तो ये मूल्य निकल जाएगा 25 पैसा वाला। 50 पैसा वाला 2 सिक्का मिलाइएगा तो 100 पैसा होगा, अर्थात 1 रुपया होगा। तो 6 सिक्का है, संख्या है 6 50 पैसा सिक्का की संख्या, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, ये आ जाएगा। और ये 5 रुपया वाला एक ही सिक्का है, यानी 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 5 रुपया ही होगा। अब जो है कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से करा दीजिएगा। बोलिएगा ये 5 रुपया है, ये पैसा है 5 रुपया, और ये 3 रुपया 8 रुपया हो गया, 8 और 2 10 रुपया। कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से निकालना है, जो गुना करेंगे 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या तो 8 से गुना करेंगे, इसे काटिएगा तो 8 छक 48। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184। 25 पैसा और 10 पैसा 84, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के 5, 4 और 3 के अनुपात में है। 5 अनुपात, 4 अनुपात और 3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या को डिनोट कर रहा है। कुल मूल्य 171 रुपया है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, मूल्य की तुलना मूल्य से कराइएगा, उसके बाद एक बार 5 से 4 से और 3 से गुना कराना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो बोलिए 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 5 गो है। ऐसा कीजिए, देखिएगा यहाँ पैसा, यहाँ पैसा, यहाँ भी पैसा है, सारा को मूल्य जो है पैसा में लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या में यानी 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये रुपया में दिया हुआ है तो रुपया में बदल जाएगा हमारा। तो 50 बचे 250 पैसा, यहाँ बात कीजिएगा 25 चौका 100 पैसा,
और यहाँ 10 दिया 30 पैसा, तो 250 और 100, 350 और 30, 380। ये 380 क्या आ चुका है, 380 पैसा आ चुका है। और इसे रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, रुपया में आ चुका है हमारा। ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितना है, तो 5 से, 4 से और 3 से गुना करा लेंगे। तो पहले काट लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, इसे काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 नंबर 15 से 9 बार में। 2 से इसे नीचे में काटेंगे तो 2 से 5 बार में कटेगा, और ये 5 ऊपर आके गुना हो जाएगा, अर्थात 45 बार में ये संख्या काट के तैयार होगा। तो 45 से 5 में एक बार 5 से गुना, एक बार 4 से और एक बार 3 से करा लेंगे। तो 45 से 5 से गुना कराते हैं, कितना आता है देखते हैं, यानी 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या निकाल रहे हैं। तो 25 25 और 5 चौका 20 और 2 22, यानी 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 225। अब जो है 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या निकालना है, तो 4 से गुना कराएंगे। तो 45 गुना 4 कराएंगे तो 45 चौका 180, ये आ जाएगा। अब 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या निकालेंगे तो 45 गुना 3 कराएंगे, 45 दिया 135, तो 225, 180 और 135 आ चुका है हमारा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 225, 180 और 135 ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185, इसमें कहा गया किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। देखिए, लाल और नीले गेंद की संख्या स्थिर है का मतलब एक निश्चित अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंद की संख्या 36, यदि नीले गेंद की संख्या 54 है तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, इससे जो है एक बेहतरीन तरीका से हल कर लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले लाल और नीला नाम आया है। जब लाल गेंद की संख्या 44 है, तब नीले गेंद की संख्या कितना है, 36 थी। और इसको ऐसे लिख के और फिर से यहाँ लाल और नीला लिखिए एक बार, लाल और नीला या नीले जो भी लिखा हुआ है इसका अनुपात लिखिए। तो यहाँ देखिएगा कि यदि बोल रहा है यदि नीले गेंद की संख्या 54 है, नीला गेंद के सामने 54 लिखेंगे, तो पूछ रहा है लाल गेंद की संख्या कितनी है, x मानेंगे। इसे सोल्व करने का तरीका जानते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो इसे इसके साथ गुना कराएंगे और इसका इसके साथ। तो यहाँ जो है इन दोनों में से इसमें से जो भी कट रहा है काट लेंगे। तो काटिएगा, 9 छक 36, 9 छक 54, 4 से काटेंगे, इसे तो काट ही सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में। तो 4 से इसे काटेंगे तो ये 11 बार में, और 11 गुना 6 करेंगे तो 11 छक 66, यानी लाल गेंद की संख्या x माने है, यानी x बराबर हमारा 66 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, सूरज के 50 पैसा 1 रुपया 5 रुपये के सिक्के, 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के, संख्या का अनुपात, ये क्या है, सिक्का का अनुपात है, यानी सिक्का बोल सकते हैं, दिया हुआ है संख्या का अनुपात है। फिर दोनों सिक्का गुना संख्या कराएंगे तो ये मूल्य का अनुपात निकल जाता है हमारा, ठीक है। तो 8 5 और 9 के अनुपात में, 8 अनुपात 5 अनुपात और 9 के अनुपात में 648 रुपये हैं। सूरज के पास कुल 648 रुपया, कितना है, 648 रुपया। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 50 पैसे वाला पूछ रहा है, ये वाला संख्या कितना, ये संख्या का अनुपात है, ये क्या है, संख्या। दोनों को गुना करके लिखेंगे तब मूल्य कहलाएगा। तो लिख लीजिए, यदि 50 पैसा वाला 8 सिक्का हुआ तो 4 रुपया होगा, और 1 रुपया वाला तो 5 रुपया होगा, और 9 5 45, 45 5 50, 50 और 4 54, यानी सारा रुपया में, तो रुपया में तुलना रुपया से करा दिए। अब निकालना है जो उससे गुना करा लेंगे, 50 पैसा के सिक्का की संख्या पूछ रहा है तो 8 से गुना करा लिया। इससे काटिएगा तो 9 छक 54, 9 से काट रहा, 9 सती 63, बचेगा कितना, 1, 9 दूनी 18, 6 से काटेंगे 12 छक 72, 12 गुना 8 कराइएगा 96। ऑप्शन नंबर ए में हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया का सिक्का। इस बार फिर से 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं 2, 3 और 5 के अनुपात में। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है। कुल रकम जो है 116 रुपया है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के संख्या पूछा जा रहा है 50 पैसा वाला। तब मूल्य निकालिए, मूल्य की तुलना मूल्य से कराएंगे। सबसे पहले 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का हुआ तो 1 रुपया हुआ, 1 रुपया वाला 3 गो है तो 3 रुपया, 5 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 25 रुपया। 25 × 3 28 × 1 29। पूछ रहा है 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 2 से। 29 चौका 116, 4 दूनी 8 आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। क्या है? राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, जिसके 20% 5 के सिक्के हैं। ये प्रतिशत में जो दिया हुआ है 20% 5 के सिक्के हैं, यानी कुल जो रुपया था उसका 20% जो है 5 रुपये के सिक्के हैं। यानी प्रतिशत जो है हमारा संख्या को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्के हैं। कितना? सिक्के का 20% 5 के हैं। तो संख्या हमेशा हम नीचे लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ भी नीचे लिखेंगे 5 के हैं। ठीक है, 25% 10 के हैं। 10 के सिक्के कितने? 25%। और प्रतिशत हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनुपात में हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे ही नहीं। और 10% जो है 20% जो है सिक्के हैं 5 के हैं, 25% 10 के हैं, 15% 2 के हैं, यानी रुपया में सारा 15% 2 के हैं। और शेष 1 रुपये का है। शेष जो सिक्का बचा है 1 रुपये वाला है। तो जो देखते हैं कितना शेष बचा है, जोड़ लीजिए। 20 यानी 25 और 5 30 हो गया, 10 40 हो गया, 40 40 80, क्या हो 5 5 10 हो गया, 10 और 10 20, 20 40, 50 60, यानी 60 इधर हो गया। तो शेष जो बच गया है 40 जो है 1 रुपये के सिक्के 40%। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है तो बोलिएगा 5 रुपया वाला यदि सिक्का की संख्या 20 गो है तो बोलिएगा 20 बचे 100 रुपया हो जाएगा, और ये 250 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, और इधर बात कीजिएगा तो 40। कुल मूल्य 210 रुपया। इधर जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, शून्य सारा में आएगा तो तुलना कराना पड़ेगा हमें शून्य से, सारा रुपया में ही ना है। ठीक है, तो इधर तुलना करा लिए। अब 4 3 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1 बच चुका है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 420 आ चुका है। निकालना है जो उसे गुना करेंगे। 1 के सिक्के कितने हैं तो 40 से। 1 का सिक्का कितना है 40 से, क्योंकि ये संख्या दिया हुआ हमारा 40। अब इसे काटिएगा तो 21 दूनी 42, यानी 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 20 बार में। तो 1 रुपये के सिक्के जो है 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट 189। आप जैसे जोड़ते हैं जोड़ लीजिएगा। 189 इसमें क्या कहता है, कहा गया कि 110 रुपये की राशि 2 1 और 50, 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के हैं। 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 2 और 3 के अनुपात में, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 के अनुपात में। इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो वही बात, ये संख्या हो गया, ये हमारा संख्या का रेशियो आ चुका है। मूल्य निकालेंगे। 2 रुपया वाला 1 सिक्का तो 2 रुपया हुआ, और 1 रुपया वाला 2 सिक्का तब पर भी 2 रुपया, और 50 पैसा वाला 3 सिक्का तो 1.5 रुपया। ऐसे लिख सकते हैं 1 रुपया 50 पैसा। तो तुलना करा लीजिए को, 2 2 4 रुपया, 1 5 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया 50 पैसा ऐसे लिख सकते हैं। इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ऊपर में,
इसमें से 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है क्या है, तो 3 से और मल्टीप्लाई, इसे काटेंगे 1 शून्य 11 बचे 55, 5 से काटेंगे 20 बार में, और 20 गुना 3 60। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। 190 क्या कहता है समझते हैं। कहा गया एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के सिक्के, 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला और 50 रुपया वाला सिक्का है। इस बार नोट दिया है 50 रुपये के नोट 1 3 और 5 के अनुपात में दिया हो, 1 अनुपात 1 3 और 5। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया, बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है, तो 20 रुपये नोट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 3 वाला पूछ रहा है संख्या। ये संख्या है, ये संख्या है, ये सिक्का है, सिक्का गुना संख्या कराएंगे, हमारा मूल्य का अनुपात निकलेगा। तो करा लीजिए गुना। 10 रुपया ये वाला एक हो तो 10 रुपया हुआ, ये 60 रुपया हुआ, 20 रुपया वाला 3 गो, और 50 रुपया वाला 5 गो हो गया, तो ये 250 हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, 250 और 60 जोड़िएगा तो 310, 310 और 10 320। अब निकालना है 20 रुपया वाला के गो सिक्का है, तो 3 से गुना, इसे काट लीजिएगा, इसे काटिएगा तो इसे काटिएगा 6 बार में, 6 ऐसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18 1 19, ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। तो 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, 190 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 190 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है समझते हैं। कहा गया 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के जो है कुल मूल्य 93.75 है, 93.75 मूल्य के रूप में दिया गया है, और ये सिक्का है, और संख्या जो है 3 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। संख्या को लिखेंगे नहीं, 3 4 और 5 के अनुपात में दिया गया है। तो सिक्का गुना संख्या करा लेंगे, मूल्य निकल जाएगा, तो ये 3 रुपया हो जाएगा, और ये 50 पैसा वाला 4 सिक्का हुआ तो 2 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसा वाला 25 पैसा वाला पर यदि 5 सिक्का है तो 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। सबको जोड़ के तुलना कुल योग से करा लेंगे, 3 2 5 और 1 6.25 से, 6.25 से 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे काटिएगा 25 से तो कितना बार में कटेगा, यानी 25 से ये भी कट रहा है क्योंकि दिख ही रहा है। तो 93 गुना 4 करा लेते हैं, 4 तिया 12, 9 चौक 36 और 1 37, यानी 372 और 3 75। ये 375 बार में 25 से कट रहा है, और इससे काटिएगा तो 25 गुना 25 625। अब इसे फिर से 25 से यदि काटते हैं तब 12 और 3 15 बार में कट रहा है, 15 बार में। अब जो है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, तो एक बार 3 से 4 से और फिर 5 से गुना कराना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको लाके यहाँ गुना कर लेते हैं और ऊपर में संख्या लिख देते हैं 15 से, तो 15 तिया 45, यहाँ बात कीजिएगा 15 चौका 60, और यहाँ 25 पैसा वाला सिक्का, ये 25 पैसा वाला 25 15 25 75, 45 60 और 75, 45 60 75 ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। टाइप 6 देखते हैं क्या कहता है टाइप 6 में। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 192 से टाइप 6 शुरू होने वाला है। तो टाइप 6 में क्या कहता है प्रश्न समझते हैं इसको। कहा गया है कि किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है, उनकी मासिक आय 1,80,000 है। बचत और म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है। समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। कहा गया किरण की बचत और व्यय का मतलब खर्च, इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है 7:13 के अनुपात में है, ठीक है। और उनकी मासिक आय, कुल आय मासिक आय यानी एक माह में जो आय है 1,80,000 दिया गया है। कितना है 1,80,000। बचत और म्यूचुअल फंड
और इक्विलिटी के बीच बचत को, एक म्यूचुअल फंड है और इक्विटी के आई से लिखते हैं, इन दोनों के बीच का अनुपात जो है 4:3 के अनुपात में दिया गया है, विभाजित किया। म्यूचुअल फंड के रूप में निवेशित राशि की बचत की जाती है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा बचत का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है। बचत और खर्च को जोड़ दीजिएगा तो ये आय कह सकते हैं कि दोनों मिला के कुल आय का अनुपात हो जाएगा 17, 13 और 7, 20, यानी कुल आय जो है उसका 20 है। प्रश्न में कहता है कि आय 1,80,000 है, आय की तुलना आय से पूछ रहा है क्या, म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितना बचत किया जा रहा है 4, लेकिन उसके से पहले हम निश्चित राशि की तुलना किए, यानी आय की तुलना आय से किए, उससे पहले हमें क्या चाहिए, बचत निकालना है। तो बचत निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना किए, ये क्या निकल गया, यानी कुल बचत निकल गया है इतना। अब पूछ रहा है निवेशित राशि कितनी है, तो यहाँ भी तुलना कीजिएगा दोनों से, 4 और 3, 7 से निकालना है इसका, तो 4 से गुना। हम तुलना यहाँ भी इसलिए किए क्योंकि बचत को भी जो है 4 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, और बांट रहा है तो बचत तो ये निकला है कुल बचत की तुलना, कुल बचत निकला है। अब कुल बचत के रूप में 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 बचत, यानी म्यूचुअल फंड में और क्या था, म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच। तो एमएफ और आई के बीच जब तुलना तो करना पड़ेगा 7 से, और निकालना जो उसे गुना करेंगे। अब बोलिएगा ये 7 से 7 कट जाएगा। अब बोलिएगा अगर तुलना इस 7 से नहीं भी करते, हालांकि करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ है। अब बोलिएगा 1 शून्य से ये 1 शून्य कटेगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 36,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है कि प्रश्न में कहा गया है बचत का अनुपात 7 और व्यय का अनुपात 13 है। बचत और व्यय को जोड़ दीजिएगा, आय निकल जाएगा जो कि 20 आया था हमारा, 20 आ चुका था आय 20 आया। प्रश्न में कहा गया है कि कुल आय जो है 1,80,000 है। आय की तुलना आय से कराएं, हमें निकालना है म्यूचुअल फंड में कितना राशि निवेशित की जाती है, तो सबसे पहले बचत निकालना पड़ेगा, यानी बचत की राशि से 7 से गुना किए तो कुल बचत निकल गया। कुल बचत में जितना भी बचत होता है उसे 2 पार्ट में निवेश करता है, एक एमएफ में और एक आई में, और कुल निवेश की यानी कुल बचत हमारा इतना आया, इतना की तुलना 2 पार्ट में बचत करता है, तो 4 और 3 7 से कराइएगा। जो निकालना है अब उसको गुना करेंगे, तो एमएफ में कितना निवेश किया ये पूछ रहा है, तो 4 से गुना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, इसमें कहा गया है ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इसके आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7 के अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में, और उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ 2:3 के अनुपात में है। ए और बी क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया खर्च कर देते हैं, तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। आय में से जब बचत घटा दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, खर्च, और खर्च के रूप में कितना कर देता है ये बोल रहा है 35,400, यानी ए खर्च करता है, और बी जो है 48,600, इतना खर्च कर देता है बी। तो ए और बी के आय का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बीच अंतर जो है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आय में से यदि हम बचत घटाएंगे तो बोलिएगा ये भी अनुपातिक राशि है, ये भी अनुपातिक राशि है, तो अनुपातिक राशि से हम घटा तो सकते नहीं घटा सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ तक छोड़िए, उसके बाद सबसे पहले हम आय में से यदि हम खर्च को घटा देंगे तो बचत हमारा निकल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं कैसे, सबसे पहले हम निश्चित करेंगे, अब इसमें से इसको घटा सकते हैं, यानी आय में से यदि हम खर्च कितना किए हैं वो घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो 5x
ए की आय होगा, ए के आय में से ए का खर्च घटा दे रहे हैं 35,400, 35,400 है, ठीक है। ये क्या निकल गया, ए का बचत आ गया, क्योंकि आय में से खर्च घटा दिया बचत। उसी प्रकार से यदि आप बी को, बी की आय 7x है, 7x में से यदि 48,600 घटा देते हैं, 48,600 यदि घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, बी का बचत निकल जाएगा। इधर बोलिएगा ए का और बी का बचत, इधर भी ए और बी का बचत दिया हुआ है कितना, 2:3 के अनुपात में, दोनों तो उसी का अनुपात है इसलिए आपस में बराबर कर दिए। कितना है, 2:3 के अनुपात में, नहीं दिख रहा होगा, 2:3 के अनुपात में, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, 2 और 3 के अनुपात में दिख रहा है। और अब जो है इसे सॉल्व करने का तरीका वही है, नज़दीक वाला का नज़दीक से साथ होना और दूर वाला का दूर वाला के साथ होना। सबसे पहले एक्स वाले फॉर्मेट को हल कीजिए, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, इधर बोलिएगा 5 दिया 15x, 15x में से 14x घटेगा तो x आएगा, और x बराबर लिखेंगे कितना, तो 48,600 को 2 से गुना कराएंगे, तो 48,600 को 2 से गुना कराइएगा तो सबसे पहले लिखिए 2 शून्य, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 है 9, इतना आ चुका है। अब 3,000 यानी 35,400 को 3 से गुना कराएंगे, तो जब 3 से गुना कराएंगे तो इसे लिखेंगे 2 शून्य का 2 शून्य आएगा, 3 चौका 12, और 3 पचे 15 1 16, और 3 तिया 9 और 1 10, इतना आएगा। इन दोनों को घटाएंगे, 0 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, यहाँ बोलिएगा 16 में से 7 घट गया तो 9 और 7 16 होता है तो 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो यहाँ भी 9 बच गया, 9 में से 9 घट गया 0, यानी x बराबर हमारा कितना आ चुका है, 9,000 आ चुका है। तो पूछ रहा है कि a और b के आय के बीच अंतर, यानी इन दोनों के आय के बीच अंतर, यानी हम इसे ही क्या माने हैं, 5x और 7x माने हैं। बोलिए 5x और 7x में 2x का अंतर, यानी x 2 का अंतर, तो बोलिएगा x का जब मान 9,000 है तो 2x का मान 18,000 नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 18,000 ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, 93 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इससे और भी तरीके हैं, हल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इस तरीके चल दिए थे तो इसी तरीके से हल कर लिए। नेक्स्ट 194, 194 क्या कहता है समझिए, सीमा और दर्शन के आय का अनुपात, सीमा और दर्शन आय का अनुपात दिया हुआ है। सीमा और दर्शन के आय का अनुपात जो है 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। सीमा और दर्शन के आय का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपया की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 है। आय और व्यय, आय का और व्यय का अनुपात जो दिया हुआ है, व्यय का अनुपात 17:12 के अनुपात में दिया हुआ है, किसका, सीमा और दर्शन का। अब बोल रहा है वे क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपये बचाते हैं, 12,000 और 9,000 रुपये बचाते हैं, यानी अलग अलग राशि बचा रहा है। तो आय में से बचत घटा देंगे, आय में से जितना पैसा बचा रहा है उसको यदि घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। तो बोलिएगा इसको हम क्या करेंगे, 7x और इसको 5x मान देंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले मान रहे हैं। तो बोल रहा है 12,000 और कितना बचा रहा है, 9,000, 12,000 और 9,000 रुपया की बचत कर रहा है, ठीक है, ये बचत हो गया। बोलिएगा आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च कहलाएगा, इसी व्यय को ही क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। तो चलिए घटा लीजिए, इसे मानेंगे 7x, इसे 7x मानेंगे, और 7x मानने के बाद इसमें से 12,000 रुपया घटा देंगे, और इसे 5x मानेंगे, और 5x में से इसे 9,000 रुपया घटा देंगे। आय में से बचत घट गया तो क्या कहलाया, खर्च, और यहाँ भी खर्च कहलाया। इधर बोल रहा है खर्च का अनुपात जो है 17:12 है, कितना है, 17:12, दोनों तो उसी का अनुपात है, बराबर करा दिया और सॉल्व कर दीजिए। तो नज़दीक से नज़दीक का दूर से 17 × 5 = 85x, इधर बोलिए 17
सॉरी 17 17 × 5 = 85 एक्स वाला को सोल्व कर रहे हैं। और 7 × 12 = 84। 85 में से 84 घटेगा तो एक्स आएगा। और 17 से यानी 153 पर 3 शून्य आएगा इतना। और ये 12 कर आइएगा तो 144 कितना आएगा, 100 1200 नहीं है, 12,000 है यहाँ, तो 144 इतना आ जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो क्या होगा, 13 से 4 घट जाएगा 9। और यहाँ यानी यहाँ भी देखिए 9,000 ही आ रहा है, दोनों जगह एक ही चीज़ आ गया। यानी यहाँ भी 9,000 आया था, पिछला बार भी 9, यानी x का मान 9,000 आ चुका है। तो प्रश्न में क्या पूछता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। सीमा और दर्शन की कुल व्यय, तो व्यय बोलिएगा 17 और 12 का योग ज्ञात करना है, क्या होगा। तो x बराबर हमारा आ चुका है कितना, इतना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोलिएगा इसको निकाल देंगे तो हमारा नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, x का मान क्या आ चुका है हमारा, आय में से यदि हम बचत घटा देंगे तब क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। या तो बोलिएगा कुल आय निकाल लीजिए, 7 और 5 12, 12x का मान निकाल लीजिए। तो 12x होने के लिए इधर 12 से गुना, तो यहाँ भी 12 से गुना करेंगे, 12 9 78 से यानी 108 इतना हो जाएगा। यानी कुल आय जो है इतना आ चुका है। कुल आय में से कुल बचत घटा देंगे, 12,000 इधर और 9,000 इधर, तो 21,000। 12,000 और 9,000 21,000 जब यहाँ हम घटा देंगे तब कहलाएगा ना कि कुल व्यय कितना हुआ। यानी कुल आय हमारा जब इतना है, यानी इतना कहिए, तो आय में से जब हम बचत को घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारा खर्च होगा। तो 0 हो जाएगा। 8 में से 1 घटेगा 7 हो जाएगा। और 10 में से 2 घटेगा तो 8, यानी 87,000 रुपया क्या है, व्यय है किसका, सीमा और दर्शन के कुल व्यय 87,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। 194 हो चुका है, 195। एक 195 समझते हैं क्या कहता है। इससे जो है ना x और y मान के भी हल कर सकते थे। यानी आय में से खर्च घटा देते, इसे x मानते, यानी आय को x मान लेते, यानी 5x और क्या था, सॉरी 7x और 5x था, और व्यय को हम मान लेते y। आय में से खर्च घटा देते, यानी 7x और 5x मानते, और इसे व्यय को मानते 17y और 12y। आय में से व्यय को घटाते, हल हो जाता। लेकिन उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न है। ऐसा हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये समानुपात से रिलेटेड है। तो समानुपात को जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें सीख रहे हैं रेशियो, तो रेशियो मेथड से जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस तरीके से। और बात कर रहे हैं यहाँ जो x और y, वो अलजेब्रा में सीखना होता है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 195 में क्या कहता है, ए प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए दिया हुआ है 6 7 और 8। इतना जो है 6 7 और 8 दिया गया। यानी a प्लस बी बराबर 6 है, b प्लस सी बराबर 7 है, और c प्लस ए बराबर 8 है। तो पूछा है और निश्चित राशि में दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ 14। तो पूछ रहा है c का मान क्या होगा, c बराबर 8। इतना प्रश्न में जो जो दिया था सारा चीज़ लिख लिए। यानी ए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यदि आप जोड़ के लिखिएगा तो इसे क्या लिखिएगा, ए यानी 2a, b को लिखिएगा तो 2b, और c को लिखिएगा तो 2c आएगा। तो सीधा हम a प्लस बी प्लस सी बराबर लिखेंगे क्या, ये 6 8 7 15, 15 और 6 21, 21 यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखते 21। जब यहाँ 2 से 2 हटाते तो उधर भाग देते और लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 आया है, प्रश्न में दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि के उसी पद से, यानी ये एक तरह से अनुपात के पद में आया है, तो इसकी तुलना 105
10.5 से करा लेंगे, यानी 10.5 से पॉइंट हटाएंगे, एक शून्य डालेंगे यहाँ, या तो 10 से गुना कराएंगे। जब 10 से यहाँ गुना करा लिए हैं, अब पूछ रहा है सी का मान क्या होगा। ये देखिए सी का मान क्या है पूछा जा रहा है। तो जब हम ए बी और सी हमें ज्ञात है कि 10.5 है, तो ए प्लस बी यानी ए बी और सी में से ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा, और ए प्लस बी का मान 6 है। तो 10.5 में से जब 6 को घटा देंगे तो 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। यही क्या होगा हमारा, यही हमारा सी का मान होगा। तो सी बराबर हमारा निकल जाएगा कितना, काट लीजिए इसे, पॉइंट हटाएंगे, फिर से यहाँ पॉइंट हटाते नहीं पहले तो ठीक रहता, हालांकि हटा दिया तो कोई बात नहीं। अब इसे काटेंगे, 15 तिया 45, 15 सते 75 से 105, 7 से काटेंगे इसे 2 बार में, 2 गुना 3 कराइएगा, 2 तिया 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ यानी ए बी सी दिया हुआ था 14, ये निश्चित राशि के तौर पर दिया हुआ था, और यहाँ जो बात कीजिएगा ये सारा चीज़ क्या है, अनुपातिक राशि में है, यानी 6:7:8 है। ये क्या 6:7:8 के अनुपात में है। तो जब यहाँ दिया हुआ है इतना, तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना के रूप में दिया हुआ है, यानी तो यहाँ ए बी सी हमारा आ चुका है 10.5। जब ए बी सी 10.5 आ चुका है तो ए बी को घटा दिए तो हम क्या, ए और बी जब घट गया है तो सी बच गया है, और जो आया है 4.5। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि को उसी प्रतिशत अर्थ 8 7 15 6 21 के आधा 10.5 से करा लिए इसकी तुलना। देख रहे हैं 14 की तुलना 10.5 से कराए थे, और जो निकालना है गुना सी निकालना है तो 4.5 से गुना करा लिए। इस प्रकार से आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, कहा गया ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 3:4। तो ए डी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप बहुत सारा तरीका से हल कर सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ हमारा 2:3, ठीक है। फिर से दे दिया है बी अनुपात सी बराबर 2:3, फिर से 2:3। सी अनुपात डी बराबर दे दिया 3:4। हम पहले देख चुके हैं कि ए और डी पूछा जा रहा है। जब कभी भी ऐसा संजोग बने कि ए बी, बी सी, सी डी इस प्रकार से सीक्वेंस में दिया हो, और ए और डी दिया हो रहे, यानी ए निकालना हो फिर अंतिम वाला निकालना हो, इधर से शुरू और इधर से अंत निकालना हो, तो इन दोनों को एक साथ गुना, और यानी इन वर्टिकली गुना करा लेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, और लास्ट वाला को वर्टिकली गुना करा लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। अगर कट रहा होता है इन दोनों में तो काट लेंगे, क्योंकि यहाँ गुना करके काटना होता है फिर से। तो बोलिएगा 3 से ये 3 कटेगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कटेगा, तो इधर देखिएगा 1 अनुपात आ चुका होगा, और इधर 3, और ये इधर जो है ए और डी का मान आ चुका होगा 1:3, 1:3 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट, और भी तरीके हैं इसका हल करने का, बहुत सारा तरीका है, कोई भी तरीका एक अपना लेंगे। 97, एक्स अनुपात वाई बराबर दिया हुआ 4 5, फिर वाई जेड दिया हुआ 5 7, जेड डब्लू बराबर दिया हुआ इतना, एक्स और डब्लू पूछा जा रहा है। देख रहे हैं एक्स वाई, वाई जेड, फिर से वाई जेड, जेड डब्लू दिया गया, यानी सीक्वेंस में दिया हुआ एक्स वाई 4 5। इसे बट्टा में भी करके लिख सकते हैं और काट सकते हैं आप, और फिर से हो जाएगा वाई जेड दिया है 5 7, और जेड डब्लू 7 9, जेड डब्लू दिया 7 9। अब वही एक्स और फिर डब्लू पूछा गया है, तो पहला वाला जो गुना करा लेंगे जो एक्स का मान देगा, और अंतिम वाला करा लेंगे जो डब्लू का मान देगा, यानी एक्स और डब्लू का रेशियो यहाँ लिखना है हमें। तो इधर अगर कॉमन है कट रहा है तो काट लेंगे, बोलिए 7 7 कॉमन, 7 5 5 कॉमन कट रहा है, अब कटेगा नहीं, तो 4:9 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है समझते हैं। नहीं 198 होगा। कहा गया है ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी,
बराबर है E अनुपात F बराबर है G अनुपात H बराबर 1 अनुपात 3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार से कुछ दे दिया है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको। A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर G अनुपात H बराबर 1 अनुपात 3। यानी A का मान 3 दिया हुआ है, A का मान 1 दिया हुआ है, B का मान 3 दिया हुआ है। उसी प्रकार C का मान 1 और D का मान 3, E का मान 1, F का मान 3, इसी प्रकार G का भी और H का भी। यानी पहला वाला जो मान है वो 1, ये A को, C को, E को, G को डिनोट कर रहा है, और लास्ट वाला दूसरा वाला रेशियो पार्ट को डिनोट कर रहा है। तो प्रश्न कहता है कि पी ए यानी P इंटू ए का मान क्या है। प्रश्न में कहता है पी ए क्यू सी और आर ई प्लस पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अनुपात पी वी क्यू डी आर एफ प्लस एस एच का मान क्या कीजिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मान रखते हुए जाते हैं। ए का मान बोलिएगा एक हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, फिर क्यू, और क्यू के बाद सी का मान आया। तो सी का मान देख रहे हैं, ये वाला भी पार्ट एक को डिनोट कर रहा है, तो 1 इंटू 1 इस प्रकार से, प्लस फिर है आर ई, आर उसके बाद ई को डिनोट कर रहा है, ई भी एक को डिनोट करता है, और फिर प्लस है, और एस जी, एस है तो एस, और जी का मान 1 है इंटू 1, यानी यहाँ भी 1। इस प्रकार से अनुपात फिर दिया हुआ है P अनुपात B, B जो है दूसरे पार्ट को डिनोट कर रहा है, अर्थात 3 को डिनोट कर रहा है, प्लस क्यू डी भी दूसरा पार्ट को अर्थात 3 को डिनोट कर रहा है, और फिर आर एफ 3 को, और एस एच प्लस एस इंटू एच 3 को, ऐसे। तो आप यहाँ पाएंगे कि एक यहाँ भी एक कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा क्या, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यानी P Q R S। एक लिख भी लीजिए अनुपात। यहाँ से देखिएगा 3, इसमें सारा में 3 है, 3 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, बच जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। यहाँ से आप देखिएगा ये अनुपात है, अनुपात तो काट ही सकते हैं, पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बात कीजिएगा 1 बचेगा और इधर 3 बचेगा, 1 अनुपात 3 ही आ जाएगा। 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। नेक्स्ट 199 199 समझते हैं क्या कहा गया है। 200 का 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर, और 300 के 1/2 के बीच अंतर निकालना है। तो ये सिंपल सी बात है, 5 से 40 बार में, 2 से 150 बार में, तो 40 गुना 3 कराइएगा 120, और इधर कीजिएगा तो ये 150 होगा। इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, और अंतर कभी भी, दो संख्याओं का अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। 120 और 150 का अंतर, 120 और 150 का अंतर, बोलिएगा 30 का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये हमारा 199 था पिछला क्वेश्चन। अब जो है 100 सीखने वाले हैं, यानी 200। क्वेश्चन नंबर 200 कहा गया है कि A/2 बराबर B/3 और C/5, तो इतना है। तो पूछ रहा है A प्लस B प्लस C/C का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। तो A के बट्टा में जो मान होता है B के बट्टा में इस प्रकार लिखा हुआ हो, तो पिछला सीखे थे कि A का रेशियो 2, B का 3 और C का 5 हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C लिखना है, तो 2, 3, 5 और 5 10, बट्टा में C है तो बट्टा में C 5, 5 से इसे काटिएगा 2 बार में। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201। 201 समझिएगा थोड़ा सा, इसमें इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा बने रहिएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको जो है सबसे अंत में सीखेंगे, थोड़ा सा 102 को 101 को छोड़ते हैं, 101 को यानी 108 प्रश्न है इसमें, उसको समाप्त करेंगे, उसके बाद सीखेंगे इसको। तो हम 101 को छोड़कर 102 की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं क्या कहता है। कहा गया है कि कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात और 7 के अनुपात में। वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, अंत में सीखेंगे। और अंत में सीखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको समाप्त करके जस्ट सीखते हैं। कहा गया है कि कुछ फलों को ए बी सी और डी के बीच 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। आगे कहा गया है कि यदि ए को 192 फल प्राप्त होता है, किसके बीच, ए बी सी और डी के बीच बांटा गया है। ए को 192 प्राप्त होता है, इधर बोलिए ए को कितना प्राप्त हो रहा है, 3। बी और सी के दोनों मिलाकर कितने फल प्राप्त होंगे, बी और सी, बोलिए 4 और 5, 9। 3 से काटेंगे, 3 दिया 9, इससे करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 19 दिया 57, 19 दिया 57, 576। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, सॉरी 203। 203 क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है देखते हैं। 203 क्या है, क्या संख्याएं इतना कह रहा है, क्या संख्याएं 30, 40, 45, 60, 30, 40, 45 और 60 समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के काटने के बाद का अनुपात और इन दोनों के काटने का बाद का अनुपात जो है दोनों बराबर है। तो देख लेते हैं, इसे काटेंगे तो 3 अनुपात 4 आ जाता है, ठीक है। और इसका बात कीजिएगा तो इसे भी काटिएगा तो 15 3 45 और 15 चौका 60, ये भी 3 4 आ रहा है, ये भी 3 4 आ रहा है, ये क्या है, समानुपातिक संख्या तो है ही, यानी क्या है, समानुपातिक संख्या है। हाँ, संख्या समानुपात में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 कहा गया है ए बी का दुगना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है। सबसे पहले यहाँ इस प्रकार का प्रश्न देखिए, सबसे पहले ए बी सी और डी यानी नाम लिख लेना है। उसके बाद क्या कहता है, जो जरूरी हो उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि ए बी का दुगना है, बी तो हमें पता ही नहीं है, तो ए को बी से दुगना कैसे करेंगे, ठीक है। आगे कहा है बी डी का आधा है, बी जो है बी डी का आधा है, इसका आधा है ये, यानी ये इसका दुगना है, इसका दुगना ये हुआ। और बी जो है डी का आधा है, कितना है, 1/2 है। और आगे कहा गया डी सी का 3 गुना है, डी जो है डी सी डी सी का 3 गुना है, इससे 3 गुना है। तो ऐसा कीजिए कि 3 2 आया है, यानी 6 ले लीजिए, किसको, सी को, क्योंकि डी जो है सी का 3 गुना है, सी को डी जो है सी का 3 गुना है, इसको 3 लीजिए। और ऐसा कीजिए 2 लीजिए, 2 लेते हैं, डी जो है सी का 3 गुना है, तो इससे 3 गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बोल रहा है बी के बारे में, इसका आधा है, तो इसका आधा 3 हो गया। और ए जो है बी का दुगना है, तो फिर से ये 6 हो गया। अब अनुपात इस फॉर्म में आ चुका है, 6 3 2 और 6 के अनुपात में। एक बार फिर से देख लेते हैं, कहा गया है ए बी का दुगना है, ए जो है बी का दुगना हो रहा है, ठीक है। बी डी का आधा है, बी जो है डी का आधा है, ठीक है, 6 का आधा 3 हो रहा है। डी सी का 3 गुना है, डी जो है डी सी का 3 गुना है, तो है 3 गुना, ठीक है। डी ए के कितना गुना है, ए डी का कितना गुना है, ए जो है डी का कितना गुना है, ए
डी का कितना गुना है, जिसमें का अथवा से लग गया उसे नीचे, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर। तो बोल रहा है ए डी का कितना गुना है, तो ये देख रहे हैं 6 6 दोनों है, तो 6/6 यानी 1 गुना है। कितना गुना है, डी जो है ए का कितना गुना है, 1 गुना, 205, 205। कहा गया एक काम को करने के लिए पी क्यू और आर एस, पी क्यू आर और एस 2 3 5 और 4, 2:3:5:5 और 4 के अनुपात में, यानी ये क्षमता का अनुपात दिया गया है। क्या है, क्षमता का अनुपात जो है पी क्यू आर एस के जो है 2 3 5 और 4 के अनुपात में है। किसी कार्य के लिए दिया गया परिश्रमिक 4200 है, किसी कार्य को लिए दिया गया मजदूरी 4200 है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, यदि जिसकी ज़्यादा क्षमता होगा उसको ज़्यादा राशि मिलेगा। तो बोलिए सबसे ज़्यादा क्षमता किसका, आर का, तो आर को ज़्यादा मिलेगा। और कितना मिलेगा ये पता करना है, तो योगफल के तुम यानी क्षमता के अनुपात को ही आप क्या कर सकते हैं, मजदूरी का अनुपात, क्योंकि किसी को भी मजदूरी दे उसकी क्षमता के आधार पर होता है। तो बोलिए 4 5 9 9 3 12, 12 और 2 14, निकालना है किसका, यानी कितना है अधिक, तो 5 से गुना, यानी कौन अधिक है और कितना अधिक है। तो बोलिएगा 5 से, 14 से काटेंगे, 14 3 42 300, 300 गुना 5 कराएंगे 1500। ऑप्शन नंबर डी, डी में है 1500 रुपया है और किसी कौन है, आर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, यहाँ कहा गया 176 रुपया को 2 5 6 और 9, 2:5:6:6 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात होंगे, यानी सभी का अनुपात पूछ रहा है, सभी को कितना कितना मिलेगा रुपया ये पूछा जा रहा है। तो जोड़ के गुना करा लीजिए सबका बारी बारी से, या तो इसको यहाँ ला के गुना कर लेंगे। तो बोलिएगा 9 6 15, 15 5 20, 20 और 2 22, काट लीजिए, 22 से काटेंगे इसे, कितना बार में कटेगा, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11 बच गया 6, 11 6 66, 2 से 8 बार में। तो यहाँ से बारी बारी सभी में 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, 8 6 48, 8 9 72, 16 40 48, 16 40 48 72, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी 207। क्वेश्चन नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 207 कहा गया कि 1870 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, तो 1/2 लिख सकते हैं, दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, सभी क्या है, बराबर है। तो पूछ रहा है तीनों भाग क्या होंगे, पहला दूसरा और तीसरा तीनों भाग क्या होगा। आप लोग सीख चुके हैं जब कभी भी इस तरीके से दिया रहे और पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो लिखना हो तो इसे क्या करेंगे, पूर्णांक को उलट के लिख दिया जाता है। यानी पूर्णांक को उलट के लिखने का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा 2 और 1 नीचे आ जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा 2 तो 1 नीचे आएगा, यहाँ देखिएगा 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमारा पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 2 3 और 6, कितना हो जाएगा 2:3:6। इसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ समझ लेंगे 2 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कहता है, तीनों भाग क्या होंगे, कितना बांटा जा रहा है, 1870 रुपया को। तो करा लीजिए 6 3 9 और 2 11, तो बारी बारी से 2 से 3 से, या तो यहाँ इसी को ला के यहाँ कर लेंगे, 11 से काटेंगे तो ये काट लीजिए
11 एकम 11, 7 बच गया, 11 सत्तर 77, 170 आ गया, यानी 170 से यहाँ गुना करा लेंगे। अब गुना कराइएगा तो 17 दूनी 34, यानी 340 आ चुका है पहला भाग। दूसरका का बात कीजिएगा, 17 तिया 51, 510। तीसरका का बात कीजिए, 17 छक्का 210, यानी 1020। 340, 340, 510 और 1020 ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208 क्या कहता है समझिएगा। इसमें कहा गया कि 208 में 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का इतना गुना है, ठीक है। दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात इतना। एक काम कीजिए, इसे रेशियो लिख लीजिए सबसे पहले सीखने के लिए। पहला भाग और क्या बोल रहा है, तीसरे भाग, पहला और तीसरे के बीच रेशियो लिखना है, ठीक। बोल रहा है कि यदि विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तीसरे भाग का 3/5 है, और दूसरे तथा तीसरे का अनुपात, दूसरे और फिर तीसरे का अनुपात जो है कितना दिया हुआ है, 4:7 के अनुपात में दिया हुआ है। क्या कह रहा है, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 के अनुपात में। यहाँ देख रहे हैं कि ये किसमें कॉमन टर्म क्या आया है हमारा, कॉमन तीसरा आया है, तो तीसरा वाला को समान कर लेंगे, यानी इन दोनों को समान करने के लिए एलसीएम 35 होने के लिए यहाँ 7 से, तो यहाँ भी 7 से, यहाँ बोलिए 35 होने के लिए 5 से, तो यहाँ भी 5 से। अब हमारा जो है पहला, दूसरा और तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, तो पहला भाग पूछा जा रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो पहला बोलिएगा 7 या 21 आ चुका है, दूसरा की बात कीजिएगा, दूसरा यहाँ 4 बचे 20 आ चुका है, तीसरा बोलिएगा इन दोनों में से कोई 35। तो कुल राशि का योगफल की तुलना योगफल से कराएंगे, तो 5 और 1 6, 3 2 5 2 7 निकालना है, उसे गुना करेंगे तो पहला भाग कितना होगा, यानी 21 से गुना। अब जो कटता है इसे काट लेंगे, तो ये इसे काटिएगा, पहला भाग पूछा जा रहा है, तो ये 13,680 रुपया है, तो इसे जब काटिएगा तो 3780 आएगा। कितना आएगा, 3780 आएगा, जो कि पहला भाग को प्राप्त होगा, यानी इस वाले भाग को। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है।